दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ये जो मार्केट में ब्रेकडाउन आया है तो इसके टारगेट कौन कौन से हो सकते हैं और यहाँ पे ये जो कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है तो क्या यहाँ पे निफ्टी 15,000 के लिए तैयार हो रहा है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है और अब मार्केट किस साइड मूव कर सकता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और एक बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पे आया है, 16,000 के नीचे निफ्टी क्लोज हुआ है, इवन 15,800 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या फर्दर गिरावट बढ़ेगी या फिर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा से पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव दिख रहा है और क्लियरली आपको शॉर्ट साइड पे ही काम करना चाहिए। ये इवन आप देख सकते हो मार्केट 16,000 के ऊपर खुला और तुरंत ही इमीडिएटली बेसिस पे सेलिंग आने लगी। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट सिंपल वे में गिरा है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ ही नहीं थी। आपको ये कोई भी इसने स्विंग अपना हाई नहीं निकाला और कंटिन्यूसली इसने जो लो बनाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 15,750 तक का लो बना सकता है ये, तो इसने जो लो बना आज का वो बना 15,735 का लो बना। और यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन भी खींचोगे तो भी ये एक ट्रेंड लाइन को ही रिस्पेक्ट कर रहा था। तो सिंपल सा, कोई ज़्यादा इसमें कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी अपने शॉट को होल्ड करने के लिए। ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे मार्केट एट 11 के वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी और क्लियरली आपको यहाँ पे चार्ट में भी दिखा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल था अगर देखा जाए, रेदर देन निफ्टी। निफ्टी अपना ये देखो, बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे पहले गिरा, फिर साइडवेज गया, फिर ये एक ब्रेकडाउन, फिर यहाँ पे ये साइडवेज, फिर ये ऊपर मूव किया, फिर ये एक ब्रेकडाउन। ठीक है, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कमाने को मिला है, क्योंकि 34,000 के नीचे जाहिर सी बात है 34,000 के ऊपर सपोर्ट ले रहा था, 34,000 के नीचे ये वन वे गिर सकता था। 33,500 का टारगेट मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था और 33,500 का टारगेट यहाँ पे इंट्राडे में हमारा हिट हुआ। उसके बाद जो एक्सपायरी आई है वो भी अराउंड 33,500 के आसपास ही आई है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि नई सीरीज़ का कैसा डाटा बन रहा है और प्लस यहाँ पे मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम, ये 19 मई की सीरीज़ है। इस पर्टिकुलर सीरीज़ ये थोड़ी छोटी सीरीज़ है क्योंकि इसमें एक हॉलीडे है, मंडे का हॉलीडे है। तो मंडे का, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ एनएससी हॉलीडेज़ तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे 16 मई मंडे का यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा है, जिसकी यहाँ पे छुट्टी है, मार्केट बंद रहेगा। तो जाहिर सी बात है कल का ट्रेडिंग सेशन, उसके बाद 3 दिन बाद हम खुलेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और यूएस मार्केट कंटिन्यूसली सेल ऑफ में है, तो देखते हैं हम कितना गैप डाउन खुलेंगे या गैप अप खुलेंगे, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम देखें, यहाँ पे देखो निफ्टी ने क्या किया है, 16,000 को ब्रेक किया है। तो यहाँ पे 16,000 की कॉल पे आपको 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 15,800 की बात करें तो 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 15,900 पे 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसके नीचे अभी कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है, ये अच्छी बात है मार्केट के लिए। ठीक है, अगर हम पुट साइड की बात करें तो 15,800 के पुट पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 15,700 के पुट पे सिर्फ 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 15,500 के पुट पे करीब 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। और 16,000 की पुट पे बात करें तो 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसके ऊपर सारी लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। 16,100, 16,200 सब लोगों ने अपनी यहाँ पे पुट्स को अनवाइंड किया है और कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको डर लग रहा था कि मार्केट और नीचे जा सकता है, इसीलिए उन्होंने अपनी पोजीशन को हल्का किया है। अब देखो नीचे सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अभी 15,700 पे यहाँ पे अगर कॉल राइटर देखोगे तो सिर्फ 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 15,500 और 15,700 के बीच में निफ्टी थोड़ा सा टाइम गुजारने की कोशिश करेगा यहाँ पे। तो ये लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर यूएस मार्केट थोड़ा सा होल्ड करते हैं और बॉटम आउट होने के इंडिकेशन देते हैं, जो फ़िलहाल अभी नहीं दिए हैं बट देते हैं, तो हम इस लेवल के आसपास से बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे। दोबारा से हम 16,200, 16,300 की तरफ बढ़ने की कोशिश
करेंगे। बट फिलहाल ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। इंडिकेशन कब आएगा? जब हम 16,000 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारे लिए साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 16,000 का ही। 16,000 के ऊपर जाएंगे तो हम थोड़े से पॉजिटिव होंगे, और नीचे हम जितने लेवल ब्रेक करते रहेंगे, 15,700 नेगेटिव, 15,500 एग्रेसिव नेगेटिव, ये सारे लेवल आपके लिए यहाँ पे जो नेगेटिविटी है और उसको बढ़ाते जाएंगे। तो फिलहाल जो ऑप्शन चेन डाटा में समझ में आ रहा है कि 16,000 हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और 15,500 एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, इन लेवल को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो निफ्टी का चार्ट है और डे चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ, तो आपको क्लियरली दिख रहा है। आपको यहाँ पे कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला, आज एक गैप डाउन ओपनिंग और फिर सेल ऑफ। कल के ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्टेशंस ये है कि नीचे से एक पुल बैक आ सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी कंटिन्यूसली पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। तो कल आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ आती है, ये आपका एक स्विंग लो है। ठीक है, तो मार्केट कल क्या कर सकता है? कल मार्केट क्या कर सकता है? इमीडिएटली ये खुल के, सपोज करो ये इमीडिएटली खुल के और ये सेल ऑफ के लिए जा सकता है और अपने इस लो को टेस्ट कर सकता है और नया लो बना सकता है। ठीक है, उसके बाद ये रिकवरी के लिए भी आ सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये एक स्विंग लो है। तो एक नया लो बनने के बाद नॉर्मली मार्केट बाउंस कर जाता है। ठीक है, तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये नया लो बना रहा है, सुबह मॉर्निंग में ही सेल ऑफ के साथ ये नया लो बनाता है, तो फिर आप एक रिकवरी के लिए प्ले कर सकते हो। और अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर यहाँ पे दोबारा से ये थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए आ सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, कहीं ना कहीं मार्केट एक नया स्विंग लो बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस लेवल के आसपास आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ से एक बाउंस बैक भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर हमारे पास नीचे के लेवल पे ये एक पर्टिकुलर टारगेट है निफ्टी का, जिसको निफ्टी हिट करने की कोशिश करेगा। ऊपर हमारा लेवल है वो है आपका 15,930 का। इसके ऊपर निकलेंगे तभी हम कुछ बाइंग की बातें करेंगे, अदरवाइज हम कोई बाइंग की बातें नहीं करेंगे। अगर यहाँ कहीं ये खुलता भी है तो हमारे पास सेलिंग का ही व्यू होना चाहिए। जब तक ये टारगेट हिट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे आप सेलिंग का ही प्लानिंग कर सकते हो, या फिर 15,700 हिट नहीं हो जाता, एक नया स्विंग लो बनते ही यहाँ पे हो सकता है एक रिकवरी देखने को मिले यहाँ पे। तो कल के लिए आपके पास यही व्यू होना चाहिए आपका कि जो पहली शार्प सेलिंग होगी, अगर ये फ्लैट खुलता है तो शार्प सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, और 15,670 का ये जो लो है ये एक बार टेस्ट हो सकता है। यही व्यू है यहाँ पे, और कोई ख़ास यहाँ पे कोई प्लान नहीं है चीज़ों का, क्योंकि लेवल्स ऑलरेडी सारे हिट हो चुके हैं। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपको कल का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा वेट एंड वॉच में निकलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पिछले अगर 8-9 ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो बहुत बेहतरीन 8-9 ट्रेडिंग सेशन गए हैं। ऑलमोस्ट साल भर का प्रॉफिट यहाँ पे कमाने को मिला है 8-9 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, क्योंकि मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सेल ऑफ के लिए आया, और स्ट्रेट लाइन में जब मार्केट गिरता है तो ठीक ठाक प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे कमाने को मिल जाता है। तो कल का दिन मेरी तरफ से अवॉइड है। बाकी आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो देखो, यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा सकता है निफ्टी। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी की अगर हम डे चार्ट की बात करते हैं, ठीक है, ये डे चार्ट है। अब यहाँ पे आप देखो, ये इसने ऑलमोस्ट 4 ट्रेडिंग सेशन होल्ड करने की कोशिश करी थी, उसके बाद ये ब्रेक डाउन है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं ये 32,500 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि एक स्विंग लो इसी के आसपास है। तो अगर मॉर्निंग में कोई भी शार्प सेलिंग आती है, 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर जाता है सडनली, तो वहाँ से एक रिकवरी के लिए आप प्लान कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। हो सकता है रिकवरी आपको मॉर्निंग में ही देखने को मिले, या फिर सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकती है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल क्यू। अगर ग्लोबल मार्केट आज रुक जाते हैं, नहीं गिरते हैं फर्दर, और बाउंस बैक देखने को मिलता है, तो हमारे पास भी यहाँ पे बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, और फिर यहाँ से निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है और बैंक निफ्टी भी कर सकता है। ठीक है, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में बात करें तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आज बिल्कुल क्लियरली आपको वन वे में सेलिंग देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये लेवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है 33,000 का। ठीक है, और जब हम
33,800 के ऊपर निकलेंगे तभी हम बाइंग की बात करेंगे, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से ये एक और रिवर्सल देखने को मिला था। अगर ये निकल जाता है तो फिर आप दोबारा से अराउंड 34,300 तक जा सकते हो, ठीक है। और नीचे आपके पास ये 33,000 आपका टारगेट है। इसके लिए आप यहाँ पे एक बार और भी सेलिंग देख सकते हो। यहाँ पे हो सकता है ये सेलिंग कल मॉर्निंग में देखने को मिले और फिर रिकवरी आपको आती हुई दिखाई दे सकती है मार्केट के अंदर। एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं वो कैसा कामकाज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ तो करंटली आपको दिखेगा कि जो मार्केट है डाउ फ्यूचर 150 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 100 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट भी 2-2% डाउन है। तो यहाँ पे देखो व्यूज़ तो हमारे पास पूरे पूरे नेगेटिव ही हैं फिलहाल, ये समझ लीजिए। बट अगर आज यूएस मार्केट हॉल्ट करते हैं और नहीं इनमें कोई गिरावट आती है, बाउंस बैक देखने को मिलता है, तो फिर हमारे लिए भी यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो 15,500-600 का जोन है ये सपोर्ट का जोन रहेगा। और बैंक निफ्टी में 32,500 आपके लिए एक सपोर्ट का जोन रहेगा, ठीक है। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।